सब तो जानते हो तुम लोग अब, है ना। यस सर। फिर क्या बचा, ये बचा पेंटुलिया। पेंटोल। पेंटुलिया के अंदर इतना कुछ है नहीं, तुम लोग करके आए हो। पेंटोलिया तो हो गया सर। ऊपर से ये, हाँ, लेजोथो। कुछ नहीं है इसमें। देखो ये बना दिया यहाँ पे। अब यदि ये लिया तुम, खत्म हो गया टूल। नहीं जरूरी है भाई, बढ़िया बढ़िया। मतलब मैं ये चाहता हूँ भाई, देखो हर चीज अंदर तसल्ली से पढ़ ले, पर ये ना हो एट द एंड ऑफ द मोमेंट ये कहते हो सर ये तो पढ़ाया ही नहीं आपने, वो नहीं होना चाहिए। चलो, पेन टूल देखो भाई, पेन टूल तो तुम लोग यूज करते हुए आए हो, ठीक है, सब यूज करे हुए हैं। परंतु एक स्टूडेंट ऐसा है जो आज ही आया है पहला क्लास में, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो पेन टूल के बारे में जाने, तो बोर हो थोड़ी देर। तो देखो क्या रहता है कि यदि पेन टूल नाम का एक टूल है, ठीक है, पेन जिस तरीके से हम लोग चलाते हैं तो क्या करते हैं, बेसिक कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं फ्रीली। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये टूल लिया यहाँ पर से, देखो पहले तो पेन टूल, इसका शॉर्टकट क्या है, पी, ठीक है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद देखो क्या हुआ, एक यहाँ पे जो पॉइंट देख रहे हो तुम, बॉक्स ऐड हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंकर पॉइंट, ठीक है, ये हमारा एंकर पॉइंट है। अब क्या होना है कि यदि हम कहीं पर भी जाएंगे तो पहली बात तो ये जो लाइन से आ रहा है ये हमारे साथ साथ रहता है, ठीक। अब तुमको दूसरा क्लिक करना होगा, तो यदि शिफ्ट होल्ड करके क्लिक करेगा तो क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तुमको प्रोवाइड होगी। बट हाँ, अगर शिफ्ट होल्ड करके आप स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर सकते हो, और अगर विदाउट होल्डिंग शिफ्ट आप मतलब यदि नॉन यूनिफॉर्मली चलना चाहते हो, ठीक है, तो आप कहीं पे भी क्लिक कर दो, तो उससे कोई मैटर नहीं पड़ता। तो जस्ट फॉर नाउ अभी के लिए हम कहीं पे भी क्लिक कर देते हैं, लाइक मैंने यहाँ क्लिक करा, देखो क्या हुआ यहाँ पे, एक एंकर यहाँ हो गया और एक एंकर पॉइंट यहाँ हो गया, दो एंकर पॉइंट्स मिलके एक पाथ को क्रिएट करते हैं, दो एंकर पॉइंट्स मिलके एक पाथ को क्रिएट करते हैं। सो फॉर एन एग्जांपल अब मैंने एक और क्लिक करा इस जगह पे, अगला क्लिक करा है यहाँ पे, और ध्यान रखना सिंपल हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं। और उसके बाद हम यहाँ पे आए, अब ये वो पोर्शन है जो मेरा स्टार्टिंग था इस शेप का, ठीक है। तो अभी ये क्या है, ये एक पाथ है या फिर एक शेप है, सर पाथ है। अभी तो पाथ है। अभी क्या है ये, अभी एक पाथ है, ठीक है। यदि इसको शेप में कन्वर्ट करना है तो ये जरूरी होगा कि हम इसको क्लोज करें। अगर कोई चीज ओपन होती है तो वो पाथ की काउंट, पाथ में काउंट करी जाती है, ना कि शेप में। तो यदि इसको शेप बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहां से इस पर्टिकुलर शेप को बनाना स्टार्ट करा था वहां पर ही जाना है पेन टूल ले जाके, और देखो वहां पे एक सर्कल सा ऐड हो रखा होगा ना पेन टूल के पीछे, इसका मतलब है आप उसी जगह पे हो जहां से आपने इस चीज को बनाना शुरू करा था। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अब ये एक शेप बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से ऊपर देखो तुम्हारे पास सिलेक्शन टूल होता है, सिलेक्शन टूल लिया और इसको तुम यहाँ वहां पे मूव कर सकते हो कहीं पर भी, ये आर्ट बोर्ड पे, ठीक है। और यदि आर्ट बोर्ड से बाहर जाने का दिल करता है तो वो भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम उसको इधर उधर नहीं ले जा सकते, तो तुम जहां तुम चाहो वहां पे उसको जाओ और रख दो। क्लियर है इतना कि हम इस तरीके से चीजें कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे हमारे पास फिल है, यदि फिल पे डबल क्लिक करा, डबल क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ से कलर चूज करते हैं और करा ओके, तो तुम्हारे पास यहाँ पे कलर फिल हो जाएगा उस पर जो भी तुम चाहो, ठीक है। दूसरी चीज, अगर इसमें जूम इन करें, ऑल्ट होल्ड करके स्क्रॉल व्हील इन आउट, ऑल्ट होल्ड करना है, और उसके बाद स्क्रॉल व्हील होता है ना माउस के बीच में वो पहिया, उसको जूम इन जूम आउट, ठीक है, यदि ऊपर नीचे वो करेगा तो तुम जूम इन जूम आउट कर सकता है उस व्हील के थ्रू। उसके बाद देखो यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है, हाँ क्या बोलते हैं इसको, तो ये स्ट्रोक है, ठीक है। अब इस स्ट्रोक को यदि हम लोग हटाना चाहते हैं तो हम लोग को यहाँ पे आना पड़ेगा और इस पे क्लिक करना है, जो नन दिख रहा है तुमको, इस पे क्लिक करा तो देखो वो हट गया है यहाँ से,
ठीक है। यदि वापस लगाना है तो हमें यहाँ पर से इस पे चेक मार्क करना पड़ेगा एंड देन डबल क्लिक, और इसका कलर भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से। ग्रेडियंट पहले डाल दो। हाँ देखो, ग्रेडियंट यदि डालना हो तो क्या करना पड़ता है कि हमको फिल में ग्रेडियंट अप्लाई करना है या फिर स्ट्रोक में, पहले तो वो चीज देख लो। ठीक है, मान लो इन केस अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ फिल के अंदर ग्रेडियंट चाहिए, तो फिल क्या है, ये अंदर वाला पार्ट। ठीक है, तो फिल का पोर्शन तुम्हारा ऊपर रहना चाहिए और यहाँ पर तुम्हारे पास आता है ग्रेडियंट। इस पे क्लिक करो तो तुम यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज, यहाँ पर तुम्हारे पास ये स्लाइडर्स हैं, इस पे क्लिक करा स्लाइडर पे, ये सेलेक्ट है ना, हाईलाइटेड है। डबल क्लिक करा, यहाँ पे कलर पिक कर लिया कोई सा भी, यहाँ पे आ गया वही ग्रेडियंट का कलर। अगला क्लिक यहाँ पे करा, डबल क्लिक करा और कलर चूज कर लिया। ठीक है, ग्रेडियंट बन गया। एक और ऐड कर दिया यहाँ पे पॉइंट हमने, और मान लो कुछ अलग कलर ही कर लिया बिल्कुल, तो वो सब चीजें भी कर सकते हैं। ठीक, अगर ऊपर ऊपर करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रेडियंट लेंगे, जी प्रेस करेंगे ग्रेडियंट टूल के लिए, और अब इसका एंगल हम लोग चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये तुम्हारा एंगल कहीं से भी कुछ भी कर दो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, बहुत यदि बहुत थोड़ा सा ही स्ट्रेच करेगा तो ऐसा शार्प सा होता है ग्रेडियंट। ठीक, चलो ठीक है, तुमको बैकअप लेने की जरूरत पड़ेगा नहीं हमको लगता है। कर तो दिए ही है वो। ठीक है, हमको लगता है कि तुम कर लेगा ऐसे, थोड़ा तेज है। तो हो जाएगा बढ़िया। चलो, तो यदि यहाँ पे हम लोग देखो, अभी हम लोगों ने जो भी पॉइंट्स क्रिएट करे थे वो सारे के सारे कैसे थे, बहुत ज्यादा शार्प थे। ठीक है, अब अगर हम लोगों को यहाँ पे कुछ कर्व पॉइंट ऐड करने हुए तो हम किस तरीके से कर्व ऐड करेंगे, एक क्लिक करा, अगला क्लिक करा, और क्लिक करके रिलीज नहीं करना है, माउस को क्लिक करके ड्रैग करना है। ठीक है, कर्व बनाने के लिए। ठीक है ना, अब देखो क्या हो रहा है, यदि हम लोग बॉटम की तरफ जा रहे हैं, देखो यदि शिफ्ट होल्ड करेगा ना तो तुमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा बस। ठीक है, अब हम लोग क्या चाह रहे थे कि यहाँ पे हमें कर्व मिले। कर्व क्या होता है, टेढ़ा लाइन ऐसा। हाँ तो फिर, हाँ हाँ, तो अपने अकॉर्डिंग तो तुम वैसे भी बना सकता है, शिफ्ट होल्ड करके भी तुम्हारे अकॉर्डिंग ही चलेगा वो 45 डिग्री में बस। ठीक है, हाँ, तो बस सिंपल है और कुछ नहीं है इसमें, और शेप शुप बना सकते हो। ठीक है, दूसरा चीज, जैसा तुम लोग का बाकी सॉफ्टवेयर में था फोटोशॉप वगैरह में, कि यदि मान लो यहाँ पे इस तरीके से इसको क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, और यदि इसको एडिट करना है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो इसका तो हैंडल्स तुम लोग को दिख नहीं रहा, तो इसका हैंडल हम लोग को चाहिए होगा, तो हैंडल कहाँ से आएगा। या? अबे, कहाँ जाएगा वहाँ, ये देखो ना, ऊपर आओ, यहाँ पे क्लिक करो, कहाँ होता है ऑलरेडी। कन्वर्ट वर्टेक्स, हाँ, अब तो इसमें चाहिए था ना हमको। हाँ। नहीं, ऑल्ट दबाने की जरूरत, देखो यदि ऐसे करके यहाँ पर से है, ठीक है, अब यदि तुम लोग करोगे तो जाहिर सा बात है कि दोनों ही हैंडल मूव होगा। अब हम चाहते हैं कि एक हैंडल मूव हो। क्या नाम है तुम्हारा, तो बताओ फिर कैसे होगा, कैसे करूँ। हाँ बता ना फिर। हाँ मार दिया तुक्का, फिर अब क्लिक कर दिया इस पर, ऑल्ट प्रेस करो ना, तो ऑल्ट से यदि करेंगे हम लोग तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर हैंडल को मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल्ट का जरूरत तो पड़ेगा पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है ना, क्योंकि ये तो बिना ऐसे तो फिर तो दोनों ही चीजें मूव होंगी, दोनों साइड्स मूव होंगे, और यदि इसको होल्ड करोगे तो फिर क्या होगा, क्या होगा फिर, एक साइड मूव हो सकता है। ठीक है,
और बाकी तो बस यही है। ऐड एंकर पॉइंट टूल होता है। ऐड एंकर पॉइंट तुम लोग को पता है क्या होता है। यदि इस पाथ के ऊपर जाएगा और कोई यहाँ पे कहीं एंकर पॉइंट वगैरह ऐड करने हो तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डायरेक्ट सिलेक्शन लिया, सेलेक्ट करा, इसको मूव कर सकते हैं। किस चीज का? हाँ, इसका शॉर्टकट देखो यहाँ पे जाके लिखा होगा। यहाँ तो है ही नहीं। पेन टूल ले लेना, पेन टूल लेगा, पेन टूल ही तुम्हारा सारा काम परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो यदि पेन टूल, जैसे कि मान लो कि पेन टूल ही ले लिया, ठीक है। पेन टूल लेने के बाद इस पे जाएगा पाथ पे, तो देखो तुम उसमें ऐड कर सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर से यदि कंट्रोल होल्ड करेगा, कंट्रोल होल्ड करने के बाद तुम्हारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिवेट हो जाएगा और तुम इससे एडिट कर सकता है, ठीक। तो कंट्रोल शॉर्टकट है। दूसरी चीज यहाँ पे हमारे पास आता है डिलीट एंकर पॉइंट। तो डिलीट एंकर पॉइंट तो तुम लोग को पता ही है, यदि किसी पॉइंट को डिलीट करना हो तो डिलीट कर सकते हैं। तो ये तो बेकार हो गया शेप। एंकर पॉइंट टूल, इसको लिया, यहाँ पे कर्व है ना हमारे पास, क्या हो जाएगा वो, शार्प हो जाएगा। और यदि ये शार्प है, इसको हैंडल्स वगैरह चाहिए तो क्लिक कर दिए। ठीक है। तो पेन टूल तो देखो आसान है तुम लोग के लिए, ठीक है। अब तो ये तो क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद हमारे पास आता है कर्वेचर टूल। तो ये तो बेसिकली तुम्हारा कर्व प्रोवाइड करता है, ठीक है। यदि तुम्हें शार्प कॉर्नर नहीं चाहिए तो उसके लिए तुम लोग इसको यूज कर सकते हो। देखो क्लिक करें और ये देखो कैसा ही कर्व सा आ रहा है। शार्प नहीं बनाएगा कुछ भी, कॉर्नर ही प्रोवाइड करेगा। यदि यहाँ पे तुम सोच रहे हो ना क्लिक करके ड्रैग करेगा, क्लिक करके ड्रैग हो सकता है, बट वो सिर्फ उस क्लिक्ड पार्ट को ऐसे लेगा कि अच्छा यहाँ गलती से हो गया था क्लिक, असल में इसको वहां क्लिक करना ही नहीं था, ठीक है। यस सर। तो इसका यूज भी तुम लोग कर सकते हो। ये सारा चीज समझ आ गया। पेन टूल में किसी को कोई तकलीफ, क्लियर है ना। और इस टूल में, यस। और लाइन टूल तो हम बता ही चुके हैं तुम लोग को, है ना। लाइन टूल का क्या रहता है कि यदि लाइन वगैरह खींचना हो तो लाइन खींच सकते हो तुम लोग। दूसरा, स्ट्रोक इस पे अप्लाई होता है। स्ट्रोक का वृत्त कहाँ से इंक्रीज होना था वो भी बता दिया था, इस जगह से, ठीक है। यस सर। उसके अंदर क्या है, आर्क टूल। आर्क टूल। आर्क क्या करता है, एक कर्व जैसा होता है, ठीक है। वो तुम लोग को प्रोवाइड करता है। देखा है इसको यूज करते हुए कहीं पे? नहीं सर, कहाँ? नहीं देखा। हाँ। आर्क कैसे बनाऊं अब समझ आया, बना लेना। तो ये कैरेक्टर वगैरह में यूज होता है। मुंडे, अच्छा। फिर मैथ में भी लगाते हैं। ये गोल्डन रेशो में यूज होता है, कुछ नहीं, ठीक है। गोल्डन रेशो रहता है एक, तो उसमें यूज किया जाता है। नाम सुना होगा गोल्डन रेशो पहले, कभी नहीं सुना? नहीं। लोगो डिजाइनिंग करा फोटोशॉप में, किसने के पढ़ाया था फोटोशॉप? गोल्डन रेशो का नाम नहीं सुना था?
गोल्डन रेशो सबसे पुराना तरीका है लोगो क्रिएशन का। ठीक है, तुम्हारे जितने भी छोड़ो, कहाँ ही पहुंच गए हम तो, फिर कभी सर बात। आपने तो बताया नहीं फोटोशॉप में। अबे फोटोशॉप में हम नहीं बताया गोल्डन रेशो। तुमको क्या बोले थे कि इलस्ट्रेटर के अंदर गोल्डन रेशो पे लोगो डिजाइन होता है, जब उसके अंदर जाएगा तो तुम लोग स्टेप बाय स्टेप लोगो डिजाइन करेगा, याद है ये चीज? चलो, हाँ ये तो पता है, लेकिन सर आप तो फिर फोटोशॉप में। भाई जो चीज जिसके अंदर होती है उसके अंदर की बात होती है ना, ठीक है सर। है ना? नहीं अरे मतलब यदि देखो तुम नहीं बताया हो तो बात समझ आता है, परंतु तुम बताया है और फिर सामने वाला भूल जाए। हाँ, स्पाइरल तो वगैरह रहता है, इसका ठीक है, यूज कहाँ होता है? ये भी गोल्डन रेशो में यूज होता है। ओके। फिर आता है तुम्हारे पास ये ग्रिड। ठीक है, अब यदि तुम कभी कुछ बना रहा है, जैसे कि मान लो इन्फोग्राफ वगैरह बना रहा है, ठीक है, चार्ट वार्ट, तो उस जगह पे क्या सकता है, इसको यूज कर सकते हो तुम लोग। बाकी इसको यूज करोगे नहीं ये तो मुझे भी पता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जितनी देर इसको एडजस्ट करोगे बनाओगे तो उतनी देर में तो बन ही जाएगा, है ना? करना ही क्या है इसके अंदर। तो इसको देखते हैं कैसे क्या है ये, इससे कोई चीज बना के देखते हैं। हम्म, क्या बन सकता है इससे भाई? हम्म, सर विंडो। बताओ बताओ क्या बन सकता है? क्या? विंडो? अबे 64 बनवाया गया यहाँ पे बिल्कुल ही। तो देखो ऐसा है कि पता नहीं, बढ़वा के देख लेना तुम, तुम्हारा बढ़ जाए शायद। बनाओ ना, लैपटॉप निकालो ना, तो क्या हो गया, सीख तो वही रहा है ना। हाँ तो बस, तो फिर तो ठीक है, इससे देखो अपना सोच लेना क्या ही कुछ कर सकता है तुम लोग। और बाकी यदि ग्रेड व्रेड लिया, क्लिक करेगा तो देखो सब कुछ बढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं सेंटर में, इसको ड्रैग करा इस तरीके से। इसके बाद क्या ही करना है के माई पेंट बकेट टूल लेना, लेने के बाद लाइव पेंट बकेट नाम का एक टूल होता है, उसको लेना है और डायरेक्शनल कीज होती है, उसको प्रेस करना है, हो जाएगा। ठीक है, बाकी व्हील्स तो आप लोगों ने देखी होंगी, काफ़ी तरीके की होती है, तो उसी वैसे ही व्हील्स वगैरह चूज कर लेना। ठीक है, कोई सी भी, और व्हील एक क्रिएट करके लेके आनी है। सर अगर किसी पार्ट को बाहर की तरफ शो करना तो सर ये निकल सकता है, या फिर वो वैसे क्या ही चीज? बनाना पड़ेगा? क्या चीज? क्या चीज? मतलब सर इसका जो ये 5 पार्ट्स है ना, ये मतलब ये जो जैसे पिज्जा का नहीं होता क्या? हाँ अगर किसको कोई भी किसका पार्ट बाहर की तरफ शो करना है। हाँ, करना है करना है, अच्छा मतलब निकला हुआ अलग यहाँ से है, हाँ थोड़ा हाँ बहुत, हाँ, यस। हाँ जी थोड़ा हाँ जी मजा सर। आएगा उससे, है ना? तो हाँ, हो सकता है। देखो ऑब्जेक्ट में कैसे? जाना है, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यदि हम लोग यहाँ से इसको अनग्रुप करके देखते हैं, अनग्रुप नहीं तो एक्सपेंड करो, एक्सपेंड के बाद अनग्रुप, अनग्रुप हो गया, अनग्रुप होने के बाद इसको सेलेक्ट कर लो, इसको बाहर निकाल दो ऐसे करके। ओके सर। बाकी तुम लोग चार्ट वगैरह भी बना सकते हो इसके, है ना? वो सब चीजें भी कर सकते हैं हम लोग, तो काफी सारी चीजें ओके सर। सकते हैं, मतलब जो हम सोच लें वही है। क्या ठीक है, ठीक है।
यस सर। तो वही 64 वाला काम आ गया यदि, तो पता है तुम लोग को वैल्यू चेंज करना है बस यहाँ पे, ठीक है। ग्रिड बन जाएगा, बनने के बाद स्ट्रोक इस पे रख लो अभी के लिए, और यहाँ पर आना, लाइव पेंट बकेट टूल लिया वापस से, के शॉर्टकट है इसका, के शॉर्टकट है भाई, ठीक है। तो ओके उसके सर। बाद बस तुम्हारा जैसा भी रहता है वैसे इसके अंदर फिल करते रहना। और अब यदि हम लोग सोचे कि ये चीज़ अलग हो सकती है, तो हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो हमने बनाया है, देखो, डिवाइड वाला तो हम लोगों ने फिल ही नहीं करा है, तो वापस के ओके। हिट करा, ठीक है। ऑब्जेक्ट में गए, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, नियर एक्सपैंड। ग्रुप एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करेगा, तो एक्सपेंड में हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखना है आप लोगों को, कि कभी भी एक्सपेंड हमें फिल नहीं करना है और ना ही स्ट्रोक करना होता है, ठीक है। यदि हम उसको एक्सपेंड कर देते हैं तो जब आप लोग उसको रेंडर करोगे, जब उसकी इमेज को निकालोगे ना, तो उसमें जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट कह रहे हैं, जो फिल होता है ना, उसमें भी आपको लाइंस लाइंस दिखेंगी, क्योंकि वो भी फिर आपका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो वो चीज़ गलत है, तो हमें वो नहीं करना है, ठीक है। ओके करो, सिंपल, ऑब्जेक्ट को हमेशा एक्सपेंड कर सकते हो बस, और अनग्रुप करो यहाँ से। ओके, हटा दिया यहाँ से, ये लाइंस वगैरह हर चीज़ ही हो गई है ना, तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो क्या ही करके लेके आना तुम लोग को, व्हील बना के लेके आना है 5, ठीक है। तो सारा अलग अलग कलर भी होना चाहिए। आसान कर, और अपने हिसाब से ना, मतलब ये नहीं, मतलब बहुत सिंपल सिंपल सा मत बनाना, ठीक है, थोड़ा बढ़िया भी लगे। ग्रेडियंट कुछ भी बोलता रहता है क्या, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए दिखने में, ठीक है, मतलब इतना सा प्लेन मत बनाना, थोड़ा सही सा हो और लगे कि हाँ ये डिजाइन करा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ करके लेके आना है, बस इतना ओके ही सर। बनाना है इसके लिए, और ज्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, तुम्हारा काम अभी नहीं चेक करा है क्या? बढ़िया बनाया, कितना टाइम लगा? अभी, अभी बनाया?
हाँ मतलब वही 1 घंटा यदि देखा जाए तो अगर सही से बैठते तो 1 ही घंटे में बन जाता। बढ़िया बनाया। ठीक है। होते हैं। नहीं नहीं, वो चीजें तो यहाँ पे ये फोटोशॉप नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि बहुत बढ़िया इफेक्ट आ जाएगा यदि ब्लेंड कर देगा तो वो सब नहीं होगा। हाँ तो इसमें जो भी चीज होगी तुम लोग खुद से क्रिएट करोगे। जो भी कुछ बनाना है इसके अंदर, जो इफेक्ट तुमको चाहिए होगा वो तुम्हें इसके अंदर क्रिएट करना पड़ेगा, तभी वो सही रहेगा। ठीक है, ऐसे वो चीज नहीं हो पाएगी सही। तो ये है। बाकी और देखो छोटे मोटे टूल रहते हैं इसके अंदर, वो बता देते हैं। जैसे ये शेप टूल है, ठीक है। शेप टूल लिए, शेप टूल लेने के बाद क्या करेगा ये, शेप क्रिएट कर सकता है। तो यदि मान लो कि कुछ भी इस तरीके से बना दिए, ठीक है। यस सर। और जब इसे कुछ नहीं समझ आता है कि पता नहीं तुम क्या ही बना दिया है, ये कुछ भी दे देता है। अब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया। बिल्कुल से बात नहीं था। ये देखो, ऐसा तो मैंने सोच के बनाया भी नहीं था। तो मतलब है यदि ज्योमेट्रिकल शेप्स वगैरह बनाना चाहता है तो तुम उससे, तो उसकी हेल्प से क्रिएट हो सकती हैं। तो उसके काम आता है तुम्हारा। उसके बाद आता है देखो पेंसिल टूल। तो पेंसिल टूल बहुत ही इस्तेमाल वाला टूल है। इससे तुम लोग क्या कर सकते हो कि क्लिक करके ऐसे करके लिख सकते हो बस। ये कुछ नहीं है बाकी, यही है इसके अंदर। पाथ देता है, तुम लोग को प्रोवाइड करता है। और जाहिर सी बात है कि ये तुम्हारा स्ट्रोक पे काम करेगा। बट शेप के साथ ये है कि हाँ फिल वगैरह भी रहता है। स्मूथ टूल है ना। देखो क्या करना है कि यदि यहाँ पे कुछ बना दिए ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गए, स्मूथ टूल लिया, लेने के बाद ये शार्प देख रहे हो, शार्प है ना, यस इस सर। पे क्लिक करो, स्मूथ हो गया वो। इस पे क्लिक करा, स्मूथ हो जाएगा। यदि कॉर्नर वगैरह ऐसे रहते हैं तो ये एंकर पॉइंट्स ऐड करके उसको स्मूथ कर देता है, ठीक है। तो उस यस जगह सर। पे तुम लोग इसका यूज कर सकते हो। बाकी फिर पाथ इरेजर होता है, यदि कुछ पाथ वाथ है उसको इरेज करना है तो उसके लिए तुम उसका यूज कर सकते हो। जॉइन टूल है। जॉइन टूल कैसे काम करता है कि अगर मान लो, ठीक है, यहाँ पर गए, जॉइन टूल लिया, ये पोर्शन है, ओवरलैप है, सिलेक्टेड है दोनों चीजें, क्लिक करके ड्रैग करा, शेप एक्सपेंडेड हो गई और ये क्या हो गए, जॉइन। ज्वाइंट हो गए। ठीक है, इधर आए, क्लिक करें, ज्वाइन हो गए। अब ये दोनों के दोनों डीसेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा वापस से। सेलेक्ट करने के बाद वापस यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पर भी क्लिक करा।
तो मतलब अगर कोई ऐसी शेप भी तुम्हारे पास है जो कि अलग अलग है, अगर हम उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन टूल की हेल्प से हम लोग उसको ज्वाइन कर सकते ज्वाइन हैं। कर। अच्छा, अभी तो हम लोगों ने क्या करा कि ओवरलैप कर दी थी शेप वगैरह जो भी थी, ठीक है। यस अच्छा, सर। मान लो कि हम लोग ओवरलैप नहीं करते हैं, थोड़ा दूर दूर रख देते हैं उसको, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो उसको तब भी रीड कर ले और ज्वाइन कर दे? ये ट्राई मार रहे हैं हम खुद, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। क्या सीन है भाई, कहाँ देख रहे हैं? हाँ, ध्यान दे लो बेटा, पैसा दे रहा है ना, तो वसूल करा करो। तो यहाँ पे क्लिक करें, ड्रैग करें, तो अच्छा मतलब है कि अगर हम लोग इसको ऐसे क्लोज करना चाहें तो भी वो हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट्स आपका इंटरसेक्ट करता हो एक दूसरे से। तो वापस सेलेक्ट करना पड़ेगा। तुमको यहाँ पे भी स्मूथ चाहिए, क्या ना फिर। वैसे तो शार्प ही कहेगा, कॉर्नर्स वगैरह जो भी चीज प्रोवाइड करता है तो ये वैसे ही करता है, ठीक है। देखा जाए तो जितना भी छोटे मोटे टूल्स हैं वो तो बता दिए, बाकी भी और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक, जो कि धीरे धीरे तुम लोग को समझ आ जाएगा। बट अभी यदि हम यहाँ से आए और इसको देखें, सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद स्ट्रोक के अंदर ही सारा चीज होता है, ठीक है। ये पता है ना तुम लोग को, स्टाइल वगैरह रहता है, हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। मान लो साइज इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ क्लिक करने के बाद एक काम करो, विंडो, स्ट्रोक दिख रहा है, ये देखो भाई, ब्लेंडिंग मोड। स्ट्रोक के अंदर आ गया, स्ट्रोक के अंदर आने ये ऊपर सबसे पहले तो तुम लोग ब्रीथ वगैरह इसका इंक्रीज कितना करना है, डिक्रीज कितना करना है, वो चीज सेट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे कैप रहती है, तो कैप अभी इस पे काम नहीं करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो हमारा ओपन पाथ पे काम करता है, ठीक है। दूसरी चीज ये है, उसके बाद आता है हमारे पास अलाइंग स्ट्रोक, कि आप स्ट्रोक को कहाँ पे, हाँ तो अभी कहाँ पे हमारा अलाइंग है स्ट्रोक, सेंटर में। यदि हम यहाँ पर इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे कहाँ पे चले जाएगा वो, इनसाइड। इनसाइड, अंदर की तरफ आ गया ना, ये पाथ ये है। यदि हम यहाँ पे से इस पे क्लिक करते हैं तो कहाँ चला जाएगा ये, आउटसाइड। आउटसाइड। हमने कर लिया इनसाइड, ठीक है। इनसाइड करने के बाद अब अगर हम यहाँ पर से इस पे कॉर्नर है, कॉर्नर पर से अभी ये कौन से कॉर्नर है, शार्प है ना बहुत ज्यादा। यस अब सर। राउंडेड करना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमें राउंडेड करने के लिए, राउंडेड पे क्लिक करना पड़ेगा। तो राउंडेड पे क्लिक करा तो ये राउंड हुआ, नहीं हुए। सेंटर्ड अलाइन करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे क्यों नहीं होता है, फिर ये स्ट्रोक ही तो वो करेगा ना। क्योंकि ये स्ट्रोक पे ही तो काम करता है। और यस अभी सर। तो ये इसका शेप हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रोक तो अंदर है। तो यदि हम यहाँ से इसको बाहर कर दें, सेंटर्ड अलाइन कर दें, तो ये हमारा काम करेगा ही करेगा। करेगा, ठीक है। इस पे फिर बेवल भी है, बेवल भी कर सकते हो, थोड़ा स्लांटेड कट होता है वो, तो आपको जो इसमें से यूज करना हो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक। उसके बाद हमारे पास डैशेस आते हैं, तो यदि तुम लोग को ऐसा कुछ लाइन लूइन सा चाहिए हो, ठीक है, कुछ अपने हिसाब से डिजाइन वगैरह बनाना चाह रहा है, तो वो चीज भी तुम लोग कर सकते हो। यहाँ पर से स्पेसिंग है, स्पेसिंग इंक्रीज कर ली, मान लो यहाँ पर डैशेस है, इस डैशेस पे क्लिक करा, यहाँ पर से इसके डैशेस इंक्रीज कर लिए, फिर स्पेसिंग पे क्लिक करा, स्पेसिंग इंक्रीज कर ली। इस तरीके से करके हम लोग अपना कोई भी स्टाइल वगैरह रहता है जो वो बना सकते हैं, ठीक है ना। यस सर। और रह गया वो कॉर्नर वाला, तो उसके लिए हम लोग को ओपन पाथ चाहिए, तो ये है ना, इस पे आ जाओ। तो अभी कौन सा है ये, बट कैप।
शार्प एज मतलब राउंडेड। अब हमको राउंडेड करना है तो राउंडेड पर क्लिक कर दिया। और यदि यहाँ पर हम देखें तो ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही है, बट ये क्या करता है कि तुम्हारा जो पाथ है, ठीक है, ध्यान से देखो, पाथ कहाँ पे खत्म हो रहा है, इस जगह पे, ठीक है। तो अगर हम हमारे फर्स्ट ऑप्शन को चूज करते हैं तो हमारा स्ट्रोक वहीं पे एंड होगा जहाँ पे हमारा पाथ एंड हो रहा होगा। बट अगर हम थर्ड ऑप्शन चूज करते हैं तो क्या होता है, प्रोजेक्टिंग के अंदर क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा उससे आगे आके एक्सपेंड कर देता है उसको, ठीक है, थोड़ा बढ़ा देता है बस। सिर्फ इसके अंदर फर्क इतना ही है, बाकी सेम ऑप्शंस थे उसके अंदर भी जो कि आप लोग उसमें इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यस सर। विंडो में, हाँ, स्ट्रोक, विंडो में स्ट्रोक, या फिर यहाँ साइड में भी ऑप्शन आता है जब तुम लोग कोई शेप बना दोगे ना, इस साइड में भी ऑप्शन आता है स्ट्रोक का, तो यहाँ से भी स्ट्रोक तो चूज कर सकते हो। तो ये है। वो मेरी है ही नहीं। स्क्रीन पे ना नो सिग्नल आ रहा है। व्यू खराब होगा कि स्क्रीन खराब होगी। कुछ तो क्या आ रहा है, नो सिग्नल, वो हो सकता है वायर वगैरह खराब हो, जो केबल होता है ना HDMI का। बाकी एक बार IT सर से पूछ लेना, ज्यादा अच्छे से बताते हैं। हाँ, केबल, हाँ, केबल का इशू है क्योंकि हमारे साथ हो रखा है। ऑनलाइन सबको समझ आ गया जितनी चीज बताई यस गई? सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ भाई, राहुल कश्यप, समझ आ गया? ये आवाज ही नहीं आ रहा तुम्हारा, माइक मुइक नहीं होगा ना? अच्छा रुको 1 मिनट जरा। तुम्हारा जिंदगी में कब शुरू हो गया?
तो मैं डिवाइड में इसको मैं ड्रैग करके ट्रांसफॉर्म रोटेट करता हूँ, और अगर मैं ऑल्ट करके ये कितनी खराब जिंदगी जी रहा है, तो लो देखो देखो उधर ध्यान से, सही है ना ये? हाँ, तो इसको पकड़ना जरा खुद। क्या रहता है कि इसको तो डिलीट कर दो, डिलीट करो। ये है, इसको इसका क्या करना है तुमको? कॉपी करना है, कॉपी करना है, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल शिफ्ट भी, कंट्रोल भी से कॉपी करो। ये जहाँ पर भी कॉपी हो रहा है ना, ओके, राइट क्लिक करा, ट्रांसफॉर्म करा, इसको कर दिया रिफ्लेक्ट, ठीक है, रिफ्लेक्ट करो, उसको पकड़े, इसको पकड़ के शिफ्ट होल्ड करो, तो यहाँ रख दिया, ठीक है, ऐसे कर रहा था ना, ठीक है, ये होगा, इसका शायद 2 होगा, डिलीट करो, सेलेक्ट करा दोनों को, ऑल्ट प्रेस करो, शिफ्ट प्रेस करो, ऑल्ट प्रेस रखे हुए, ठीक है, छोड़ दो, कंट्रोल डी करो। पर वो तो मेरा भी लेकिन वो फ्लावर बन रहा था, वो नहीं बन रहा था ना, फिर सर्कल बटन मतलब चल रहा था। तो ऐसे थोड़ी बनेगा, तुम बताऊंगा ना आपको, रोटेशन वाला करने की कह रहे हो क्या आप? हाँ जी, रोटेशन को तो बताना पड़ेगा ना, वो तो बाद में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में ना, वो बताऊंगा अच्छे से, वो तो मैंने आपको करके बताया था बस। हाँ, वो भी सिखाने के बेसिस पे थोड़ी कराया था, बताऊंगा मैं। वो वैसे नहीं होगा जैसे भी कर रहे थे। फाइल आ गई, आओ जरा फाइल खोल दो। सब बिल्कुल उसको परोस के दे दे। सत्येंद्र, हरीश, प्रेजेंट सर। मयंक, प्रेजेंट सर। प्रशांत, प्रेजेंट सर। पिछली क्लास में कहाँ थे? सर थोड़ी तबीयत खराब हो रखी है। हर्षा, प्रेजेंट सर। श्रेया, यस सर। आकांक्षा, यस सर। शुभम, प्रेजेंट सर। वंदना, यस सर। सचिन वर्मा, यस सर। आकाश, दीपेंद्र, प्रेजेंट सर। यस सर। पायल, यश जैन, साहिल, एमडी, हेमंत, प्रतीक, कौन ही है? ये ये सचिन वर्मा। सैम, आर्य, आर्यन,
क्या नाम है भैया आपका पीछे पे बैठा हुआ? संदीप आगे, सिर्फ संदीप। अनिल नाम है, संदीप किसने बोला था भाई? अनिल बोला था। अरे सर अनिल, अनिल नाम है, ठीक है। सर होमवर्क ये रहेगा 5 स्टेप बनाकर लानी है। क्या जितना चीज बता दी सब बना लो। क्योंकि जब पढ़ाएंगे जब, तभी तो हमने जब बिल बताई थी, बिल बताने के बाद मैंने बोला था ये बहुत है, पर फिर भी तुम लोग ऐसे देख रहे थे कि आज तो सर ऐसा तो हो नहीं सकता, अभी तो आधा घंटा बचा हुआ है, आप ऐसे कैसे नहीं, ऐसा एक्सप्रेशन हो जाते हैं ना, तो मुझे पता चल जाता है। तो देखो भाई, मेरा सीधा सा पढ़ाने का तरीका है कि मैटर टाइम से नहीं करता है, कॉन्सेप्ट जो है तुम्हारा वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए जो पढ़ाई जा रही है, ठीक है। बाकी तो फिर तो हम जिस मर्जी से भी चला देते हैं। तो अभी 5 क्लासेस हो चुका है, और यदि सिलेबस वाइज देखा जाए तो 4 क्लासेस तुम्हारा और बचा हुआ है बस। आठ और ज्यादा बोल देगा मैंने, 4 क्लासेस, अरे हाँ हाँ हाँ, 3 क्लास बचा हुआ है ना, 6 7 8, हाँ 3 क्लास बचा हुआ है। 3 क्लास बचा हुआ है बस। सर अभी स्टार्ट हुआ तभी खत्म हो जाएगा तो जल्दी। और क्या, तो 2 तरीके हैं, या तो टॉपिक वाइज चल लो या फिर टाइमिंग वाइज चल लो, है ना। ऐसे तो भी अगर चलो टाइमिंग वाइज चलना है तो 8 क्लास, सीधी सी चीज है ना, क्योंकि आज टाइमिंग वाइज वाली क्लास है, आज टॉपिक वाइज वाली क्लास नहीं थी। अगर टॉपिक वाइज होती ना, तो टॉपिक वाइज पता है कौन सी थी, कि व्हील करा दिया और व्हील के बाद बस इतना हो गया। अब तुमको उससे रिलेटेड चीजें एक्सप्लोर करनी है, उससे रिलेटेड चीजें तुमको देखनी है और पढ़नी है बस, उसमें टाइम इन्वेस्ट करना है। कितने टाइप्स की व्हील होती है, मोनोक्रोमैटिक व्हील होती है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री होती है, डबल स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री होती है, शेड्स होते हैं काफी सारी, हमारे पास एनालॉग व्हील होती है। तो ये व्हील टाइप्स हैं, इसमें तुमको अपना टाइम करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, है ना, तब चीजें होंगी। तो दोनों ऑप्शन है। और अगर उसके सेशन ब्रेकडाउन के हिसाब से चलते हो तो वैसे ही मारे जाओगे, 8 दिन खत्म, ठीक है। चॉइस तुम्हारी है, जैसे पढ़ना हो वैसे बता देना। और दूसरी चीज, क्लास में बोलना बहुत जरूरी है, फालतू बोलना नहीं, काम का बोलना जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो। नहीं तो ऐसे इंटरेक्शन नहीं होगी ना, तो फिर तो हो गया।